मैं आप पर सीधा आरोप लगा रहा हूं। आप ऐसा तो नहीं है कि ये धर्म ग्रंथ कल लिखा गया था, लंबे समय से है। आप अभी इस पर हल्ला करते हैं क्योंकि आपने जमीन पर जो काम नहीं किया हुआ है उसको आप ढकना चाहते हैं, इसलिए आप ये मुद्दा नया खड़ा कर देते हैं। यही विरोधी भी यही करते हैं, आप भी यही कर रहे हैं। दिव्यांग जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1980 में छोड़ा। विद्यार्थी जीवन के बाद सामाजिक मंचों पर लगातार इस बात को मुखर होकर के मैं कहता रहा हूं। इसके पहले भी अनेकों बार मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। मैं अगर देश के 97% लोगों के सम्मान स्वाभिमान की बात करता हूं तो धर्म के ठेकेदारों के पेट में दर्द क्यों होता है? आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आप बीएसपी में रहे बहुत लंबे समय तक, एक कैबिनेट मिनिस्टर रहे, आप बीजेपी में भी 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे, एक लंबे उसमें आपने समय देखा, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आप समाजवादी पार्टी में इस समय, आपको आज क्यों समझ में आया इस चीज़ को? एक सवाल। दूसरा ये कि अगर जब आप बोलते हैं इस चीज़ को तो क्या आज इसको आपका पार्टी लाइन माना जाए? पहली बात तो यह कि जिस दिन मैंने चैनल को अपना बयान दिया था उसी दिन मैंने स्पष्ट कर दिया था यह बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का है। यह बयान समाजवादी पार्टी के मंच से नहीं दिया गया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा नहीं दिया गया है, समाजवादी फोरम पर नहीं बोला गया है। सैकड़ों बार इस विषय में बोल चुका हूं, पहली बार नहीं बोला। हाँ, यह सही है कि देशव्यापी बहस पहली बार इस विषय पर हुई है। पर मेरा जो पहला सवाल था कि आप पहले क्यों नहीं बोला? आप बीएसपी में रहे, बीजेपी में थे, तब क्यों नहीं बोला? ये स्वाभाविक रूप से दिव्यांग जी, मैं आपको बहुत सुनता हूं, आपका पूरे देश में नाम है। पहले ये बात आई नहीं, इसलिए सामाजिक मंचों से तो मैं बोलता रहा, लेकिन चैनल और मीडिया के लोगों ने जब पूछा तो उनको भी उत्तर दे दिया। इस पर आपने क्या, आपके जो पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनसे बात की है? क्या उन्होंने आपको इस पे कुछ कहा, बताया? भारतीय संविधान अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्रता देती है। हम अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेरे इस बयान पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना उन्होंने किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये कुछ एक अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है क्या? क्योंकि इसी तरह का बयान की शुरुआत हुई बिहार से, आरजेडी के एक मंत्री ने ये बयान दिया, यहाँ आप बयान दे रहे हैं। आप लोग कुछ एक नई कोशिश कर रहे हैं क्या 2024 के लिए? देखिए, हजारों साल से यदि किसी घिसी पिटी व्यवस्था के तहत किसी को अपमानित किया जा रहा है तो अपमान करने वाले लोग उसको अपना निरंतर सतत धर्म क्यों मानते हैं? और सही मायने में धर्म के शुभेच्छु यदि कोई सही है तो ऐसे धर्म शुभेच्छु लोगों को बैठ करके इस आपत्तिजनक टिप्पणी को निकालने के लिए हमारे साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आपस में चर्चा करके इस विवादित विषय को हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। मजबूरी है, हम क्या मजबूरी है?